श्रावण मास कथा अध्याय 28। अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समर रात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब रात 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्मी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से युक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा उनके ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अनुष्ठान मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार वाले 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडलूधारी धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हों, ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें और इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण चांदी ताम्र अथवा पांस के पात्र में नारंगी खजूर नारिकेल कुमांड करेला केला अनार बैगन बिजौरा नींबू अखरोट पिस्तक नील कमल पद्म कुश दूर्वांग अन्य प्रकार के सभी प्रकार के उपलब्ध फल तथा पुष्प नाना विधि भक्षण पदार्थ सप्त धान्य सप्त अंकुर पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधि पूर्वक पूजन करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर इस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि तथा अन्य प्रकार के ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भ तथा मित्र वरुण के पुत्र, हे अगस्त, आपको नमस्कार है। विश्व की विधि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा बातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग तथा 3 प्रकार के ताप देवता अधिभौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान दुजाति अगस्त न नद्य इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मन से अगस्त जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषिपति, हे सम्मुखे, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करके बाद में यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी लौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करने आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग से विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, संस्कार किए गए अगस्त जी ब्रह्मा
ब्रह्मा रूप से स्वीकार करें। अगस्त जी ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्रह्मा आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्वर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त तथा घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। साकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय सुपर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर में समृद्धि हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधि नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करके अथवा इसके सुनने में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाता है और पृथ्वी लोक में दीर्घकाल तक निवास करके हंस युक्त विमान में स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अगस्त अर्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय। अगस्त ऋषि की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।